इस वीडियो में हम लैब नंबर 13 और 14 को डिस्कस करेंगे। लैब नंबर 14 हमारे पास बैंड स्टॉप और बैंड पास से रिलेटेड है, जबकि हमारे पास जो लैब नंबर 13 है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ पैसिव फिल्टर से रिलेटेड है। सो हम लैब नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। लैब नंबर 13 में हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये रेफ़र करता है कि हमारे पास जो सर्किट है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे किस तरह रिस्पांस शो करता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाई करें तो उसमें ट्रांसमिशन कैसी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी को लो करें तो तब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसा आएगा। सो आरसी सर्किट पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस तरह का है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं और एक्सी डिक्रीज़ करता है, और एक्सी जब डिक्रीज़ करता है तो सारा जो करंट फ्लो है वो एक्सी से होता है। तो हम अगर बात करें कि लो फ्रीक्वेंसी जो है वो कैपेसिटर के करंट को ब्लॉक करती है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि करंट जो है वो उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें करंट उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, और अगर हम फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो लो फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक करता है, लो फ्रिक्वेंसीज़ को करंट को ब्लॉक करता है। और इसमें हमारे पास फ़िल्टर्स जब हम बात करते हैं तो फ़िल्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास लो पास फ़िल्टर और एक हाई पास फ़िल्टर होता है। लो पास फ़िल्टर जो लोअर फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं उन्हें पास करता है और हायर फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ कर देता है, जबकि हाई पास फ़िल्टर हमारे पास हायर फ्रिक्वेंसी को पास करता है और लोअर फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ कर देता है। और बैंड पास फ़िल्टर ऐसा फ़िल्टर है जो एक स्पेसिफिक बैंड को पास करता है और बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज़ को कट ऑफ कर देता है। और हमारे पास फ़िल्टर्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज़ को फ़िल्टर आउट करते हैं या पास करवाते हैं या फिर उन्हें स्टॉप करवाते हैं। तो इस वजह से हम फ़िल्टर एज जर्नल यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे पास दो सर्किट हैं, एक लो पास सर्किट और एक हाई पास सर्किट है। जो फर्स्ट सर्किट है हमारे पास जिसमें रेजिस्टेंस पहले लगी हुई है, इसमें हमारे पास ये लो पास है, और जिधर कैपेसिटर फर्स्ट पे कनेक्ट है इसे हम हाई पास फ़िल्टर कहते हैं। जब इसकी हम कंपैरिजन करते हैं लो पास फ़िल्टर का तो हमारे पास इनपुट 5 वोल्टेज है, 200 फ्रिक्वेंसी है। जैसे ही हमने फिर इससे ऑन किया तो हमारे पास जो वोल्टेज आ गई आउटपुट वोल्टेज 4.7 है, और इनकी जो रेशियो है वो 0.95 है। मतलब कि 95% जो हमारा इनपुट वोल्टेज हैं वो आउटपुट पे शो हो रहे हैं। इसे हम अगर डीबीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो डीबीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 10 लॉग 10 इंटू वोल्ट गेन वोल्टेज। तो जब हम इसे डीबीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास जस्ट इसका यूनिट चेंज हो जाता है, बाकी कोई टर्म चेंज नहीं होती है। और अगर हम वोल्टेज को डीबीएम में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमारे पास 10 लॉग 10 आगे आपके पास जो वोल्टेज आपने चेंज करने होते हैं वो वोल्टेज आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंपल अपने सर्किट के गेन वोल्टेज की, तो हम यूज़ करते हैं 10 लॉग 10 और आगे वोल्टेज गेन। तो ये हमारे पास वोल्टेज गेन डीबीएम में आ जाता है। सो फिर जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को हाई किया इंक्रीज़ किया, हमारे पास जो वोल्टेज आउटपुट हैं वो डिक्रीज़ हो गए, और एक ऐसी रेंज आएगी जिसमें हमारे पास जो ट्रांसमिटेड वोल्टेज हैं वो 70% से कम हो जाएंगे। तो उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास उससे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो पास नहीं होगी, मतलब कि वो हमारे पास लास्ट फ्रिक्वेंसी होगी। और वैसे अगर हम आइडियल केस देखें तो आइडियल केस में हमारे पास जो वेव आती है वो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक बैंड को पॉज कर रहा होता है, उसके बाद
सारे फ्रीक्वेंसीज़ को स्टॉप कर देता है। लेकिन रियल सिनेरियोज़ में इस तरह नहीं होता। रियल सिनेरियोज़ में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वैल्यू आती है, और उस केस में हम ये कहते हैं कि 70% से मैक्सिमम, मतलब मोर देन 70% से जो फ्रीक्वेंसी है, जो मोर देन 70% वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रही हैं, उन फ्रीक्वेंसी को हम उनकी वैल्यूज़ को हम यूज़फुल कंसिडर करेंगे, और उससे जो कम है, मतलब 70% से कम जो ट्रांसमिशन कर रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ होंगी। और अब हमारे पास लो पास के बाद हाई पास की वैल्यू जब आती है, तो हाई पास में जब हमने 220 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी दी, तो उसमें जो हमारे पास आउटपुट पे गेन आया, मतलब कि वोल्टेज जो ट्रांसमिट हुई वो 0.1% वोल्ट 10% वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हुई। जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैक्सिमम को अप्रोच कर गए, और हमने वोल्टेज गेन फाइंड किया। वोल्टेज गेन फाइंड करने के बाद वोल्टेज को dBm में कन्वर्ट कर दिया, और इनका हमने फेस डिफरेंस फाइंड कर लिया। फेस डिफरेंस हमने इनपुट और आउटपुट का ही फाइंड करते हैं। सो अगर हम इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखें, तो लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी की वेव्स कुछ इस तरह से आती है। जब हम बात करते हैं हाई पास की, तो हाई पास में हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो फ़िल्टर से पास आउट होती जाती हैं, और फ़िल्टर जो है वो प्रॉपरली, अगर हमने उसकी वर्किंग देखनी हो, तो हम अगर ऑसिलोस्कोप पे ये सारा प्रोसेस कर रहे हों, तो हम उसके एम्पलीट्यूड को देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम को अप्रोच कर रहा है आउटपुट का या नहीं। अगर वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम को अप्रोच नहीं करता, कम, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो वो उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फ़िल्टर डिज़ाइन हुआ है वो लो पास फ़िल्टर है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो हमारा है वो एक्चुअल को अप्रोच करता है, तो वो हमारे पास हाई पास फ़िल्टर डिज़ाइन हुआ होता है। सो ये हमारे पास फ़िल्टर्स की लैब थी, जिसमें हमने लो पास और हाई पास फ़िल्टर डिज़ाइन किए। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की, और कि इंडक्टर में किस तरह लो पास और हाई पास फ़िल्टर डिज़ाइन किया जाता है। इंडक्टर में जब हम इंडक्टर को पहले कनेक्ट करते हैं और रजिस्टर को बाद में कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ, तो हमारे पास लो पास फ़िल्टर बनता है। यानी कि ये जो हमारा सर्किट है ये लो पास फ़िल्टर है, और ये जो सर्किट है हमारा ये हाई पास फ़िल्टर है। और फार्मूला इसका भी वही है, मतलब कि जो 70% से कम कम वोल्टेज को ट्रांसमिट करेगी फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास कट ऑफ में कंसिडर की जाएगी, और जो 70% से ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसमिट करेगी वो हमारे पास बैंड पास फ्रीक्वेंसीज़ में कंसिडर की जाएगी। सो इन दोनों जब दोनों को हम कंबाइन एक ही ग्राफ पे शो करते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और जब हम दोनों सर्किट को कंबाइन करके एक सर्किट बनाते हैं, और उस केस में हमारे पास जो दोनों फ्रीक्वेंसी अगर हमने इसे सर्किट को ऑपरेट करवाना होता है, तो हम उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवाते हैं, और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं हम उन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मली हमारे पास इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसीज़ के करंट को स्टॉप कर रहा होता है, और जो कैपेसिटर है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के करंट को ब्लॉक कर रहा होता है। और अब हम डिस्कस करते हैं लैब नंबर 14 को। लैब नंबर 14 में हमारे पास बैंड पास और बैंड स्टॉप हैं, और बैंड पास एक स्पेसिफिक बैंड को पास आउट कर रहा होता है, जबकि जो बैंड स्टॉप है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पास करवाता है और बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर रहा होता है। और अब हमने एक सर्किट डिज़ाइन किया जिसमें हमने एक स्पेसिफिक बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करवाना है, और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन सारों को स्टॉप करवाना है। तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया और एक इंडक्टर
इन दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया और फिर उसके आगे हमने एक और रजिस्टर और कैपेसिटर लगा दिया। हम इस सर्किट को सेकंड ऑर्डर सर्किट कहते हैं। और अगर हम यही सर्किट आरएलसी सर्किट बनाएं तो आरएलसी सीरीज सर्किट से भी हम इस फ़िल्टर्स मतलब बैंड पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरएलसी सीरीज़ के अलावा आरएल को पैरेलल अगर हम कनेक्ट कर दें और उसके साथ रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो इस तरह भी हम बैंड स्टॉप और बैंड पास फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बैंड पास फ़िल्टर डिज़ाइन किया जिसमें हमने एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को पास करवाना है और बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज़ को स्टॉप करवाना है। हमने एक रजिस्टर लिया जिसकी वैल्यू 40 ओहम थी और ये सारी जो इस स्लैब की वैल्यूज़ हैं वो आपने खुद डिटरमिन करनी है। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन होगी कि आपने स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेंज है, आपने वो ट्रांसमिट करवानी है और आपने उससे रिलेटेड फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर्स की वैल्यू भी आपने खुद सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने आरएलसी सीरीज सर्किट डिज़ाइन किया जिसमें हमने एक स्पेसिफिक बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करवाया और ये सारा जितना भी रिस्पांस होगा वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आएगा। एसी स्वीप में ही ये सारे फ़िल्टर्स की फ्रीक्वेंसीज़ का रिस्पांस हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक सेकंड ऑर्डर सर्किट बनाया जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी बैंड पास फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस देखा। अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो ये इनिशियली हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया, इसमें जो बैंड पास फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। फिर हमने अपने सर्किट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज़ में लगाया तो हमारा जो सर्किट है वो थोड़ा सा इन्हेंस हुआ, उसने ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ को पास आउट किया। और देन हमने जब सेकंड ऑर्डर कैपेसिटिव फ़िल्टर डिज़ाइन किया तो उसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो स्मूथली ट्रांसमिट हुई। उसकी वेव जो थी वो स्मूथ ही उसने इनिशियल फ्रीक्वेंसीज़ को भी ज़ीरो कर दिया और जो लास्ट फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें भी ज़ीरो कर दिया। हम सारी फ्रीक्वेंसीज़ को कट ऑफ रीजन में शिफ्ट कर दिया और एट द एंड हमने इस लैब का कंक्लूजन दे देना है और इन फ़िल्टर्स की जो है हमने एप्लीकेशंस वगैरह बतानी है कि ये किधर किधर यूज़ हो सकते हैं। नॉर्मली ये कम्युनिकेशन सिस्टम में फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं और ये डेटा कन्वर्जन्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये प्रोसेसिंग में बैलेंस सर्किट के लिए यूज़ होते हैं और भी डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं।